अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की तरफ से आज जो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आया है, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे हम लोग टेट कहते हैं, महाटेट 2025 जो होने वाला है हमारा, उसकी डेट आ गई है और वो 23 नवंबर 2025 को होने वाला है। उससे रिलेटेड यहाँ पर आज हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आई है, कौन कौन से चेंजेस है, फ़ीस कैसी भरना है, आवेदन पत्र कैसे फिल करना है और कौन कौन सी डेट में कौन सी चीज़ें करना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की जानिब से ये आया है नोटिफिकेशन और ये 11 तारीख को आ गया था। अब यहाँ पर हमारे सामने अवेलेबल हुआ है, तो हम लोग देखते हैं नीचे की तरफ आकर कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पहला पेपर रहेगा, पहली से पाँचवीं स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक वो पेपर फर्स्ट रहेगा और जो सेकंड पेपर रहेगा वो स्टैंडर्ड सिक्स से एट्थ तक। ये तमाम ही जितनी भी व्यवस्थापन है, सर्व परीक्षा मंडळे, सर्व माध्यम अनुदानित, विनानुदानित, कायम विनानुदानित इत्यादी शाळांमध्ये शिक्षण सेवक शिक्षण पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना ये ज़रूरी है देना, उत्तीर्ण होने अनिवार्य है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और बाकी जो टोटल डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है कि आवेदन पत्र जो फिल करने की तारीख है वो 15 तारीख से यानी 15 सितंबर से अभी 2 दिन बाद जो है तो शुरू हो जाएगी और ये आवेदन पत्र हम लोग 3 अक्टूबर तक कर सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जो भी काम होने वाला है, कार्यवाही चटप्पा, कालावधि उसकी दी गई है मुद्दत। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक है। इसी के साथ साथ प्रवेश पत्र जिसे हम लोग हॉल टिकट कहते हैं, एडमिट कार्ड, वो इसके अंदर से वेबसाइट से निकालने के लिए जो डेट दी गई है वो 10 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक हम लोग निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा पहला पेपर रहेगा, फर्स्ट पेपर शिक्षक पात्रता का, वो संडे के दिन यानी रविवार 23 नवंबर को यहाँ पर टाइम भी दिया गया है 10:30 यानी 10:30 बजे से दिया गया है 1 बजे तक, है ना, सुबह 10:30 से 1 बजे तक। और उसी दिन दूसरा पेपर भी हमारा रहेगा, पेपर सेकंड, उसका टाइम भी यहाँ पर दिया गया है, वो रहेगा हमारा 2:30 से लेकर 5 बजे तक, यानी दोनों जो है तो 2.5 घंटे का हमारा ये पेपर रहेगा। इसी तरह और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है https://mahatet.in के ऊपर जाकर आप मज़ीद जो है तो मालूमात ले सकते हैं और साथ ही साथ इस वेबसाइट के ऊपर ही जो है तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर वही तमाम चीज़ें दी गई है, टाइम वगैरह दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जो हमें यहाँ पर देखना है, वो यहाँ पर दी गई है कि परीक्षा विषयक सर्व जैसे आवेदन पत्र भरने, परीक्षा शुल्क यानी फ़ीस वगैरह और आहारता क्या है, कितना डीएड बीएड कितना होना चाहिए, कौन से पेपर के लिए, वो तमाम मालूमात यहाँ पर दी गई है कि आप जो है तो इस वेबसाइट पर जाकर तमाम चीज़ें देख सकेंगे। इसी तरीके से जो 10वीं 12वीं जो हमारी पास होना चाहिए और दिव्यांग के लिए राखीव प्रवर्ग जो प्रवर्ग होता है उसके लिए जात इत्यादी बाबतीची माहिती मूळ प्रमाणपत्रवरूनच भरावी। स्कॅन केलेला नवीन रंगीत फ़ोटो, स्कॅन केलेली स्वाक्षरी, यानी हमें जो है तो अपना रंगीन फ़ोटो और जो सिग्नेचर का फ़ोटो रहेगा वो तमाम चीज़ें यहाँ पर तैयार रखना है और साथ ही साथ जो ऑनलाइन आवेदन पत्र रहेगा उसके साथ हमें ये सब जोड़ना रहेगा, है ना। तो आप जो 10वीं 12वीं की जो मार्क्स है, इसी तरह डीएड बीएड वगैरह की जो मार्क्स है उत्तीर्ण, वो तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहना चाहिए। साथ ही साथ जो है तो फ़ोटो हमारा रंगीन होना चाहिए और स्वाक्षरी जो हमारी सिग्नेचर है वो तमाम चीज़ें हमारे पास रहना चाहिए। और अगर ये ज़ात वाला जो कास्ट की जो सर्टिफिकेट्स है या दिव्यांग है उनके भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे तमाम चीज़ें जो है तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि सदर परीक्षे प्रवेश होऊन इच्छुक उम्मीदवारांना ईमेल SMS सुविधा, ये जो हमारा ईमेल आएगा हमें या जो भी नंबर SMS आएगा तो उसके लिए हमारे पास जो ईमेल आईडी है वो खुद का होना चाहिए। इसी तरीके से मोबाइल नंबर हमारे पास सही होना चाहिए। पेपर पहला और पेपर जो दूसरा है हमारा, वो जो हम लोग जब आवेदन करेंगे
तो उसके लिए तमाम चीज़ें हमारे पास जो विकल्प है वो सही विकल्प हमें चुनना है। और परीक्षा बैठक जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो एक ही ठिकाने पर करना है, ताकि इधर उधर जो है तो एक पेपर इधर फिल कर देना और दूसरा पेपर की जगह दूसरे फिल कर देना, ये तमाम चीज़ें ऐसे नहीं करना चाहिए। एक ही साथ जो है तो बैठने के इंतज़ाम बेहतर तरीके से हो सकेंगे, इसके लिए अच्छी तरीके से हमने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद चौथा यहाँ पर दिया गया है कि जो भी एडवर्टीज़मेंट आई है और जो हम लोग ऑनलाइन दरख्वास्त देने वाले हैं, उम्मीदवार को ऑफ़लाइन दरख्वास्तें कबूल नहीं होंगी, है ना। ये जो ऑनलाइन ही भरना है हमें, ऑफ़लाइन नहीं होंगी। और जो भी हम लोग फ़ीस भरेंगे वो ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह के ज़रिए फ़ीस हम लोग भरेंगे। और इसको सही तरीके से हम लोग जो है तो वापस जो है तो अगर गलती होती है तो फिर दुरुस्ती करने का जो चांसेस है वो नहीं मिलेगा हमें यहाँ पर, है ना। दिया गया है, देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर फॉर्म में किसी किस्म की कोई गलती हो जाती है तो इस सिलसिले में कोई नुमाइंदगी या कोई चांस मिलना मुश्किल है। इसी तरीके से जो हमारा पांचवा दिया गया है कि जो फ़ीस हम लोग आखिरी तारीख तक ऑनलाइन हम एक्सेप्ट की जाएगी और मुख्तलिफ़ तरीके से जमा कराने के बाद इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी के बगैर दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर दिया गया है की विविध पद्धतीने अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय सदर अर्ज विचारता घेर, यानी हम लोगों को सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है, दूसरे तरीके से और कुछ भरना नहीं है। यहाँ पर छठा भी दिया गया है कि जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र आहे कोणताही कागदपत्राची प्रती जोडून घेण्याची आवश्यकता नाही। यानी कोई भी जो कागज़ रहेंगे हमारे वो जोड़ना नहीं है, कोई कॉपी उसके साथ, और ना ही एजुकेशन ऑफिसर या किसी ऑफिसर को ये सब जमा करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर नहीं होगा, ज़रूरत नहीं है किसी को देने की। इसी तरह सातवां दिया गया यहाँ पर कि उम्मीदवारों को इम्तिहान में जो दाखिला दिया जाएगा और असल सर्टिफिकेट की जो तस्दीक होगी, यानी असल सर्टिफिकेट जब चेकिंग होंगी, जब पास हो जाएंगे इम्तिहानी नताइज के बाद, तो वो जो भी तालीमी या पेशा वाराना जो भी दस्तावेज़ात रहेगी उसकी जो असनाद रहेगी, जो सनद रहेगी, जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो लोग उसको चेक करेंगे। और अगर कोई सर्टिफिकेट उसके अंदर मैच नहीं होता है, जैसे हम लोग ने ऑनलाइन में तो फिल जो की है और पास होने के बाद अगर वो धोखा हो जाता है उसके अंदर, या सही तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने नहीं अगर दे पाते हैं, तो फिर ये जो पात्रता रहेगा वो पास होकर भी फेल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। उसके बाद जो है तो आठवां दिया गया है कि एकापेक्षा जास्त आवेदन पत्र भरल्यास अंतिम भरलेले, यानी अगर एक आपने फॉर्म भर दिया, आप दूसरा भी भर रहे, तो जो दूसरा रहेगा वही एक्सेप्ट होगा, पहले वाला फॉर्म जो है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह जो 10वां दिया गया, सदर परीक्षा संदर्भातील सर्व प्रकारचे बदल दिलेले संकेतस्थळ वेळापत्र प्रसिद्ध केले जाए। जो भी अगर चेंजेस होता है तो ये यहाँ पर दिया जाएगा इन वेबसाइट्स के ऊपर। और अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस वेबसाइट के ऊपर जा इस नंबर पर आप जो है तो इस टाइम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल मालूमात दी गई है। और यहाँ पर पहला ही दे दिया गया है कि अगर कोई भी बदलाव वगैरह होगा या डेट में कोई चेंजेस अगर आती है तो वो आपको सूचित किया जाएगा, इसके बारे में मालूमात दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर टोटल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर डेट दी गई है और हमें फॉर्म वगैरह जो है तो 15 तारीख से भरना है। अल्लाह हाफिज़।